Dear students, Chapter 4 Retirement or Death of a Partner, question number 45. Today I am going to solve question number 45. Let's see. A, B and C are partners sharing profits in 4:3:3. ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी जो रेशो है वो 4:3 और 3 है। ठीक है, उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। लाइबिलिटी साइड में आपको दे रखे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,20,000, जनरल रिजर्व दे रखे हैं 40,000 के। जनरल रिजर्व दे रखे तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, स्टॉक 2,40,000, डेटर्स लेस प्रोविजन 1,20,000, कैश एट बैंक 1 लाख. Then C retires on 1st April 2018 and A and B decide to share future profits in the ratio of 6:4. Old ratio आपको गिवन है 4:3:3 और जो न्यू रेशो है वो 6:4 गिवन है। ठीक है, तो अब हमें गेनिंग रेशो की ज़रूरत पड़ेगी। अगर गुडविल हमें दे रखी है, गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट ₹80,000। ठीक है, then firstly we will find gaining ratio, new minus old ratio is equal to 2:1। ए और बी की गेनिंग रेशियो 2:1 आ जाएगी। ठीक है, सी जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है। देन इसके अलावा क्वेश्चन में आप फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹80,000। फर्म की गुडविल गिवन है 80,000 की। लैंड एंड बिल्डिंग is undervalued at ₹1 lakh and stock is overvalued by 20%. Third adjustment, provision for doubtful debts is to be decreased to ₹10,000. Computer valued ₹30,000 was unrecorded in the books. It was decided to pay off C by giving him this computer. अब यहाँ क्या बता रखा है कि सी को जो पे करना है, सी का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकलेगा उसको जो पे करना है उसमें वो कंप्यूटर भी उसे दे दिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की वैल्यू यहाँ 30,000 गिवन है। द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 लाख, और उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो 1 लाख के इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% और 10% के इंटरेस्ट के साथ। इट मीन्स कि हम सीज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, हमें क्या क्या बनाने को कहा? ए में रिवैल्यूएशन अकाउंट, बी सीज कैपिटल अकाउंट, सी सीज लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड। अब हमें इस क्वेश्चन में सी का लोन अकाउंट बनाना है, सीज लोन अकाउंट। ठीक है, जब तक ये फाइनली क्लोज नहीं हो जाता, कि उसकी पूरी पेमेंट नहीं हो जाती। और पेमेंट कैसे करनी है? जितना हमारा सी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकलेगा उसमें से 30,000 का तो कंप्यूटर उसे दे देंगे। ठीक है, वो उसके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, उसको कंप्यूटर दे देंगे 30,000 का। उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसको एवरी ईयर 1 लाख प्लस इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, जब तक उसकी पूरी पेमेंट नहीं हो जाती तब तक हम उसको पे करते रहेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम सारे क्वेश्चंस में बनाते आए हैं। ठीक है, ये अब आप लोग अच्छे से बना सकते हो। ये देखिए आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले आपको गिवन था लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है बाय 1 लाख। 1 लाख से अंडर वैल्यूड है वो, यानी कि बैलेंस शीट में कम शो हो रखी है, तो हम वो इंक्रीज हो जाएगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख। प्रोविजन जो है वो डिक्रीज हो गए हैं 10,000 से। ठीक है, पहले 30,000 के थे आपको बैलेंस शीट में गिवन प्रोविजन, अब वो डिक्रीज हो गए हैं 10,000 से। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी डिक्रीज्ड टू ₹10,000, यानी कि 10,000 हो गए हैं वो डिक्रीज होके। ठीक है, 30,000 थे, डिक्रीज्ड टू 10,000, 10,000 तक हो गए हैं। इट मीन्स वो 20,000 डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, इस तरह इसको ध्यान रखना है, यहाँ डिक्रीज्ड टू 10,000 है। तो अगर डिक्रीज होके वो 10,000 हो गए हैं
तो 20,000 वो कम हुए हैं, 30,000 में से 20,000 कम हो गए और 10,000 हो गए हैं आप। तो ये भी हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 20,000 कंप्यूटर यानी अनरिकॉर्डेड एसेट हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। इसको हम बाय कंप्यूटर या बाय ऑफिस इक्विपमेंट लिख देंगे 30,000 का। स्टॉक डिक्रीज हुआ है कितने से, 40,000 से, ठीक है। तो डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट 40,000। अब यहाँ से हमारा जो है वो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट निकल आएगा, ठीक है। इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में, 4:3:3 में, उनकी ओल्ड रेशो में, तीनों पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आपका जो बैलेंस है वो 1,10,000 आया है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हम इन तीनों पार्टनर्स में इनकी 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब हमें सीज कैपिटल अकाउंट बनाना है। बैलेंस कितना गिवन है हमें बैलेंस शीट में, सी का, हम सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तीनों पार्टनर्स का नहीं कहा गया। सी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ सी का बैलेंस लेंगे 2 लाख। बाय बैलेंस बीडी 2 लाख, बाय बैलेंस बीडी 2 लाख। अब जो उनका गुडविल था, देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमें गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹80,000। 80,000 जो है वो फर्म की टोटल गुडविल है। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, ये हम सी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे। देखिए मैंने यहाँ निकाल रखा है सी का शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। सी शेयर ऑफ गुडविल हमारा आ गया 24,000। इसको हमने एडजस्ट करना है। जब हम एडजस्ट करते हैं तो हम रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन देयर गेनिंग रेशो, ठीक है, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में 24,000, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल का अमाउंट 16,000 आ जाएगा। बाय बीज कैपिटल अकाउंट 8,000। इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि गेनिंग रेशो हमारी 2:1 आई थी, ठीक है। तो जो गुडविल का अमाउंट निकला है सी का 24,000, इस 24,000 को हम ए और बी में उनकी गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए का शेयर 16,000 और बी का शेयर 8,000 आ जाएगा। प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट का ओनली सी का लेके चलना है 33,000। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 33,000 क्योंकि हम सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। जनरल रिजर्व हमें गिवन थे बैलेंस शीट में, उसमें जो सी का शेयर आया, सी का शेयर जो जनरल रिजर्व हैं वो 40,000 के हैं, तो सिर्फ सी का शेयर हमने लेना है, ठीक है। ये हमारा 12,000 आ जाएगा सी का शेयर, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10। देन अब सी को वो कंप्यूटर भी दिया जाता है जो 30,000 का था, ठीक है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट 30,000, ये 30,000 टू कंप्यूटर, टू ऑफिस इक्विपमेंट 30,000। अब यहां से हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। इसका क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 2,69,000 जो है इस साइड का हमारा टोटल आ गया। तो हमारा बैलेंस निकलेगा वो हम सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 2,39,000 हमारा बैलेंस निकला है, ठीक है। तो अब सी को जो पेमेंट करनी है वो हमें कितनी करनी है, 2,39,000। ओके, नाउ अब हमें सीज लोन अकाउंट प्रिपेयर करने को कहा गया उसकी पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो हम सीज लोन अकाउंट बनाएंगे, इसको हम उसी तरह टी शेप में बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। इसी तरह क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। दोनों साइड्स हम लेके चलेंगे, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। तो अब वो जो हमारा कैपिटल अकाउंट में बैलेंस निकला है 2,39,000 बाय सीज कैपिटल अकाउंट 2,39,000, ये हमारा 1 अप्रैल 2000
18 को बैलेंस निकला है, ठीक है। 2018 अप्रैल 1 बाय सीज कैपिटल अकाउंट 2,39,000, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट इसका 10% इंटरेस्ट और ऐड हो जाएगा। तो 31 मार्च को पूरा साल कंप्लीट होने के बाद हम उसका इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 31 मार्च 2019 को बाय इंटरेस्ट 2,39,000 का 10% हम निकाल लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 23,900। तो अब कितना टोटल बनता है उसका बैलेंस? 2,62,900, ठीक है। अब हमें पेमेंट कैसे करनी है? 1 लाख, ये तो हमें कैश देना है 1 लाख प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बना? 23,900। तो टोटल कितना पे करना है? 1,23,900, ठीक है। हमें एवरी ईयर 1 लाख प्लस इंटरेस्ट, तो 1 लाख प्लस ये जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था इस अमाउंट पे, ये इंटरेस्ट। तो 31 मार्च 2019 को कितना पे करना है? 1,23,900, 1 लाख प्लस इंटरेस्ट। अब 31 मार्च 2019 को पे करने के बाद अब कितना बैलेंस रह गया? 1,39,000 का बैलेंस बचा है अब, ठीक है। इसे हम अगले साल पे करेंगे। तो ये जो हमारा बैलेंस CD है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा बाय बैलेंस BD, फर्स्ट डेट को 1 अप्रैल 2019 को। अब हम पेमेंट कब करेंगे? 31 मार्च 2020 को। कितनी पेमेंट करेंगे? 1 लाख प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना निकला? अब ये जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था 1,39,000 प्लस 10% इंटरेस्ट, ठीक है। 1,39,000 पे 10% निकालना है, इस अमाउंट पे निकालना होता है 10%, जितना हमारा बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है। तो 13,900 बैलेंस निकला है, ठीक है। अब हमें पे कितना करना है? कितना अमाउंट रहता है पे करने के लिए? 1,52,900। इसमें से इस साल कितना पे करेंगे? 31 मार्च 2020 को 1 लाख तो करना ही है प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 13,900। 1 लाख प्लस 13,900, इट मीन्स 1,13,900 अमाउंट पे करना है। अब ये अमाउंट पे करने के बाद बैलेंस कितना बचा? ये बैलेंस निकाल लेंगे हम, ठीक है। बैलेंस हमारा बचा है अब 39,000, ये 39,000 बैलेंस बचा है। तो ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, यानी कि अब इतना रहता है उसे पे करने के लिए। तो 1 लाख तो हमें पे करना ही है, लेकिन अब तो 39,000 ही बचा है। 39,000 पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, 3,900 आ जाएगा, ठीक है। 3,900 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अब जो टोटल पेमेंट है वो 42,900 है। तो ये तो 1 लाख से कम बन रही है, सारा का सारा पे कर देंगे, ठीक है। तो 42,900 पे कर देंगे हम 31 मार्च 2021 को, ठीक है। तो यहाँ पे सीज लोन अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया आपका, ठीक है। जब तक ये पूरा अमाउंट पे नहीं हो गया तब तक इसको बनाना है। तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया। अभी तक जितने क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें हम क्या करते थे? हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते थे, ठीक है। और जो बैलेंस निकलता था रिटायरिंग पार्टनर का, ठीक है, वो 2C's लोन अकाउंट लिख के छोड़ देते थे। लेकिन अब वो पे करना है तो C's का लोन अकाउंट में जो हमने बैलेंस निकला है वो पे भी तो करना है। उसको कैसे करना है? उसके लिए हम ये C's लोन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बताया गया कि C का लोन अकाउंट हमें बनाना है जब तक वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो जाता। और क्लोज कब होगा? जब उसका सारा अमाउंट पे कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जब तक पूरा अमाउंट पे नहीं होता इसको हम बनाते चले जाएंगे, ठीक है। अगर ये यहाँ पे पूरा ना होता तो फिर हम आगे यहाँ पे बैलेंस निकालते, यहाँ पे फिर बैलेंस निकालते, इस बैलेंस को फिर नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस लेके चलते 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD, ठीक है, फिर लेके चलते। तो इस तरह से हम इसको जब तक ये पूरा पे नहीं हो जाएगा हम इसको लेके चलते चले जाएंगे आगे। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 45। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। यहां से
हमारा जो क्वेश्चंस में नया पॉइंट आना शुरू हो जाएगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका शेयर कौन ले लेता है? उसका एग्जीक्यूटर ले लेता है, यानी कि उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो ले लेता है उसके प्रॉफिट का जितना भी शेयर उसकी डेथ की डेट तक का कैलकुलेट होता है। ठीक है, वो उसको दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, बी डाइड ऑन 31 अगस्त 2018। बी की डेथ कब होती है? 31 अगस्त 2018। ठीक है, तो यानी कि अब हम यहाँ पे अगस्त तक का उसका प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करेंगे। 31 मार्च को अगर वो अपने अकाउंट क्लोज कर रही हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ का प्रॉफिट उसका कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑन द टाइम बेसिस। B's share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of the average of 3 completed years of profits before death. It means कि जिस डेट को उसकी डेथ होती है वहाँ तक का प्रॉफिट कैलकुलेट किस बेस पे करना है? जो लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं हमें उस बेस पे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2016 40,000, 31 मार्च 2017 50,000 एंड 31 मार्च 2018 72,000। तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट 40,000 प्लस 50,000 प्लस 72,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 54,000। ठीक है, अब जिस पार्टनर की डेथ हुई है हमें उसका शेयर निकालना है। उसकी डेथ कब हुई है? 31 अगस्त को। इट मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, 31 अगस्त तक, 1 अप्रैल टू 31 अगस्त। ठीक है, 5 मंथ हुए, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 22,500। ये अगस्त तक का टोटल प्रॉफिट आया है। ठीक है, यानी कि ये अभी सभी पार्टनर्स का है। इसमें से जिस पार्टनर की डेथ हुई है हमें उसका प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो शेयर ऑफ बी टिल हिज डेथ, उसकी हमें बी का शेयर निकालना है। तो जो अगस्त तक का टोटल प्रॉफिट निकला है 22,500 मल्टीप्लाई बाय बीज शेयर। बी का जो शेयर था वो कितना था? उनकी जो रेशो कितनी गिवन है, रेशो हमें नहीं दी गई है तो हम इक्वल रेशो मान के चलेंगे। ठीक है, तो इसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो अगस्त तक का टोटल प्रॉफिट निकला है उसको उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/3, यानी कि 1:1:1। ठीक है, अगर कोई रेशो गिवन नहीं होती तो हम इक्वल रेशो मान के चलते हैं। तो ये बीज शेयर आ गया। ठीक है, टिल हिज डेथ 7,500। तो अब हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे? अब उसका जो शेयर है प्रॉफिट में वो 7,500 है। ठीक है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। तो 31 अगस्त 2018 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7,500 टू बीज कैपिटल अकाउंट 7,500। ठीक है, तो ये बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ निकलाया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 56 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए, हरि, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स in a firm sharing profits in 2:2:1. The firm closes its books on 31st March every year. Mohan died on 24/8/2017. It means 24 August
2017 को उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से आप उसकी डेथ की डेट तक का शेयर निकाल लोगे। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड सॉरी ऑन मोहन्स डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 75,000। उसकी जो फर्म की जो टोटल गुडविल की वैल्यू थी वो 75,000 की थी। ठीक है, तो अब हमें गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री भी करनी है। 75,000 हमें टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो जाने वाला पार्टनर है, मोहन की डेथ हो जाती है, उसका शेयर निकाल लेंगे गुडविल में से, जैसे हम पहले निकालते आए हैं। टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर इन प्रॉफिट 2/5, ये 30,000 गुडविल की वैल्यू आ गई है मोहन। गेनिंग रेशो हमें निकालनी है। यहाँ पे गेनिंग रेशो हमारी आ जाएगी। अब हमें न्यू रेशो तो गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशो हरी और सोहन की जो ओल्ड रेशो है 2:1, इसी को हम गेनिंग रेशो मान के चलेंगे। तो इस गुडविल के अमाउंट को हम इस गेनिंग रेशो में एडजस्ट कर लेंगे। इट मीन्स हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 20,000 एंड 1/3 10,000। इनकी गेनिंग रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड शेयर ऑफ प्रॉफिट की है। अब हमें जो टाइम कैलकुलेट करना है वो 31 मार्च टू अगस्त 24। ठीक है, अब ये हमें डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 31 मार्च से लेके 24 अगस्त तक ये हमारे 146 डेज आ जाते हैं। ठीक है, 146 डेज आप कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि 24 अगस्त को हुए हैं तो हमें डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर एट द एंड ऑफ द मंथ होती, अगस्त अगर कंप्लीट हो जाता 31 अगस्त को होती, तो हम मंथ लेके चल सकते थे, लेकिन यहाँ पे 24 अगस्त को हुई है तो हम 146 डेज लेके चलेंगे। मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें दे रखा है। द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वॉज 2 लाख। लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय, अब जो हमारे ये 146 डेज हैं इनका प्रॉफिट निकाल लेंगे हम। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 146 ओवर 365। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो अमाउंट आ जाएगा उससे हमने मोहन के शेयर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2/5, तो ये हमारा मोहन से शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलाएगा 32,000। लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना था उसकी डेथ की डेट तक, तो जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है वो 2 लाख है। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 146 ओवर 365, इससे हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको मोहन के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 से, तो मोहन से शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट निकलाया 32,000। तो अब हम एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 32,000 टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 32,000। ठीक है, नरेशन हम दे देंगे मोहन से शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू 24 अगस्त 2017। ठीक है, ये हम नरेशन दे देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58। अब इसमें जो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3:2। A dies on 31st December 2017 and account are closed on 31st March every year. Sales for the year ending 31st March 2017 amounted to ₹4 lakh। ठीक है, जो हमें सेल दे रखी है 31 मार्च 2017 की वो 4 लाख दे रखी है। सेल्स ऑफ 3,30,000 अमाउंटेड
बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू 31 दिसंबर 2017। और जो हमें उसकी जिस ईयर में उसकी डेथ हुई है 31 दिसंबर 2007 तक की सेल हमें दे रखी है 3,30,000 और 31 मार्च 2017 का जो प्रॉफिट गिवन है वो 60,000 दे रखा है। इट मीन्स जिस ईयर में उसकी डेथ हुई है 31 दिसंबर 2017 तक की जो सेल है वो 3,30,000 है, बट 31 मार्च 2017 तक की सेल 4 लाख है और उसी ईयर का प्रॉफिट जो है वो 60,000 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 दिसंबर 2017 तक का हमने शेयर निकालना है। ठीक है, ए की जो है डेथ हो जाती है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,